ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आज फिर से हम एक नया वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको संभावना के क्वेश्चंस में 1.3 शुरू करवाया था, जिसका एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। अब हम उसी के जैसा आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आई होप सो कि आपने लास्ट वीडियो पूरा देखा है और उस पर से दिए गए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे बताने जा रहा हूं। स्वाध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि आपके पेज नंबर 35 पर आया हुआ है। बुक पर से आप क्वेश्चन को देखिएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा। यदि आपके पास बुक ना हो तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश हो रहा है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बॉक्स है या एक रैक है जहां पे पुस्तकें रखी जाती है। वहां पे 3 सांख्यिकी की पुस्तक है, 3 सांख्यिकी की पुस्तक है और 4 गणित की पुस्तक है। कुल मिला के 7 पुस्तकें एक रैक में रखी गई हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा कि एक रैक पर मींस जहां बुक शेल्फ पर जहां बुक रखी जाती है, वहां पे 3 स्टेट की बुक है, 4 मैथ्स की बुक है। कुल मिला के आपके पास टोटल 7 पुस्तकें हैं, मतलब 7 बुक है। यदि यादृच्छिक रूप से 2 पुस्तकों का चयन किया जाए, सबसे पहले जब यादृच्छिक रूप से चयन की बात करता है तो इसे हम प्रयोग मानेंगे और उस पर से सबसे पहले निदर्शावकाश निकालते हैं। मतलब कि कुल परिणाम n बराबर, क्वेश्चन में जब कभी भी चुनने की बात करें तो कुल में से जब चुनने की बात करें तो कुल परिणाम होंगे, और घटना में से चुनने की बात करें मतलब सानुकूल परिणाम होंगे। तो कुल परिणाम n बराबर, कुल कितनी पुस्तकें थी, कुल जब कभी भी निकाला जाए तो हमेशा कुल पर से ध्यान दीजिएगा। कुल 7 पुस्तकें थी और 7 पुस्तकों में से कितने पुस्तकों का चयन करना है, 2 पुस्तकों का चयन करना है। तो 7C2। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन, 7 गुणा में 6 बटे में 2 गुणा में 1, 2 कदम पीछे जाएंगे, 7 और 6 के बाद 2 गुणा में 1, 2 से 1 कटेगा 3 और n बराबर हमें मिलेगा 21, जो कि हमारी कुल परिणाम है। यदि मैं 7 में से 2 पुस्तकों का चयन करूं तो मैं 21 प्रकार से पुस्तकों का चयन कर सकता हूं। अब क्वेश्चन की बारी, जिसकी हमें संभावना निकालनी है। संभावना निकालने के लिए क्वेश्चन ने ऐसा कहा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर भी एक क्वेश्चन देख सकते हो कि जब 2 पुस्तकों का चयन करूं तो वो दोनों पुस्तकें एक ही विषय की हो। फिर से लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है कि दोनों पुस्तकें एक ही विषय की हो। दोनों पुस्तकें एक ही विषय की हो। इसे दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि हो सकता है दोनों पुस्तकें एक ही विषय, यहाँ पे हमारे पास 2 विषय हैं दोनों पुस्तकों के लिए। तो एक विषय है हमारा सांख्यिकी, दोनों पुस्तकें सांख्यिकी विषय की हो, या फिर या शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि मेरे पास दूसरी पुस्तक भी है गणित, तो या फिर दोनों पुस्तकें गणित की हो, उसे हम घटना ए कहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको सेंटेंस लिख के दिया है ये किताब का नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ सेंटेंस है। ये सेंटेंस भी 100% राइट है और ऊपर वाला सेंटेंस जो कि आपका किताब का सेंटेंस है वो भी राइट है। मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में बताया कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो दोनों पुस्तकों में से जब चयन की बात आई तो दोनों पुस्तकें एक ही विषय की बात कर रहा है। एक ही विषय मतलब होता है, हो सकता है कि वो दोनों की दोनों सांख्यिकी की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों की दोनों गणित की हो। तो हम उसके सानुकूल परिणाम m की चर्चा करेंगे। सानुकूल परिणाम m बराबर, सांख्यिकी पुस्तक की बात किया है तो सांख्यिकी पुस्तक की कुल संख्याओं का हम देखेंगे। कुल मिलाकर मेरे पास 3 सांख्यिकी पुस्तकें हैं। चयन की बात की इसलिए कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। और कितनी पुस्तकें चुनने के लिए बोला है, 2 पुस्तकें चुनने के लिए बोला है, इसलिए 3C2। हमेशा इसी तरह से कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। या शब्द आने की वजह से मैं यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करूंगा। गणित की हो, गणित की कुल पुस्तकें हैं हमारी 4 और उसमें से चुनना है 2 को। सॉल्यूशन होगा 3 गुणा में 2 बटे में 2 गुणा में 1, यहाँ पे 4 गुणा में 3 बटे में 2 गुणा में 1। 3C2 का सॉल्यूशन होगा 3 गुणा में 2 बटे में 2 गुणा में 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। कुल मिला के हमारे सानुकूल परिणाम होंगे m बराबर 9। अब यहाँ पे P ऑफ A मीन्स घटना A की संभावना निकालनी है, तो P ऑफ A बराबर पहले आप रखोगे सूत्र m अपॉन में n। m का मान हमें मिल गया है 9
और n का मान मिला हुआ है हमें 21। इसे हम शॉर्टेस्ट रूप में सबसे न्यूनतम विभाज्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो 3/7। फाइनली हमारा ये आंसर होगा। इस आंसर को आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा 0.43। दोनों आंसर चलेंगे। कोशिश कीजिए कि आप इस आंसर को शो कीजिए, पर जिन बच्चों को कैल्सी की आदत पड़ चुकी हो तो वो 9/21 करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। कोशिश कीजिए कि हमारा ये वाला आंसर रहे। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने वीडियो देखा, उस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मैंने सिखाया, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब कभी भी सिलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात करें, तो हमें संचय का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को हमें इसी तरह से करना है। इसी के जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहे हैं, जो इसी की तरह से 2 से 3 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप इसे घर बैठ करके इस टॉपिक को देखिए, सीखिए और इसी की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पर रख दिए हैं। आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करने से इस क्वेश्चन के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली संभावना के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन पर जरूर बटन दबाइए, क्योंकि बेल आइकन पर बटन दबाने के बाद मेरे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपके पास चालू हो जाएगी, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस तुरंत मिल जाएंगे। धन्यवाद।